इंडिया नाम देना एकदम गलत सही है, हाँ? बिल्कुल सही है। क्या क्या बदलिएगा आप, क्या क्या बदलिएगा आप। और इंडिया भारत की जहां तक से बात है, ये चुनाव के मौके पर क्यों ये लोग इस तरह का बहस कर रहे हैं। चुनाव का जो मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, बेरोजगारी होना चाहिए, जो देश में लोग खाए बिना मर रहे हैं, कई करोड़ लोग क्या कहते हैं कि बिना खाए रोड पर सोते हैं, बात उस पर होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा उपेंद्र जानते नहीं बेंग नु हवन ये हरी कूदतन वो हरी कूदतन तो कूदे दें उनका रखे वो तो ये हरी कूदियन कुछ हुए वो हरी कूदियन तो कुदलस ना हमने कुछ बहा बानी जब बहन होती के साथ सम्राट अशोक महान के हमने के अनुयायी बनी जब बुद्ध के अनुयायी अम्बेडकर के अनुयायी बनी हमने कहरी को पंडित पुजारी लोग हम कुछ ना जानी ना हम दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, ये सब जो संविधान में भी लिखा हुआ है इंडिया, तो इसका मतलब कि संविधान को भी नहीं मानते हैं। अच्छा, तो जो संविधान को बदलेगा वो खुद बदल जाएगा, संविधान बदलने वाला नहीं है। अरे बुला कैसे रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, कोई कहेगा कि आपके घर में भोज है, हम जा रहे हैं सड़क पकड़ कर, कहिएगा कि आकर बीजे उठा लीजिएगा, तो आप जाइएगा। ये बात है ना। हाँ, यही बात है। बक्सर में बीएसपी का बैठक चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव नजदीक आ चुका है और चुनाव को जीतने के लिए बीएसपी जो है कमर कस चुकी है और गांव-गांव, शहर-शहर जो है बैठक कर रही है चुनाव जीतने के लिए। इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कमलेश जी हैं, बीएसपी के नेता हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप लोग बैठक कर रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव जीत पाएंगे आप लोग? बिल्कुल, हम लोग फुल फ्लैग में क्या कहते हैं पार्टी संगठन का आज बैठक किए और बहुत तमाम समाज के जो बहुजन समाज के लोग हैं पार्टी से प्रभावित होकर के आज सैकड़ों की संख्या में नए साथियों ने पार्टी को ज्वाइन किया है। और यहाँ के जो हमारे पार्टी से जो भी कैंडिडेट आएंगे लोकसभा के, बड़े भाई अनिल कुमार जी, उनसे प्रभावित होकर के और हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे बहुजन समाज के लोग आज इकट्ठा हुए हैं। और ये जो आज का संकेत है, ये पूरे बक्सर जिले में एक बहुत बड़ा जो है हलचल पैदा करने वाला संकेत है और निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीतेंगे। चुनाव में आप लोग का मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा देखिए, बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा, जैसे कांग्रेस बीजेपी चाहे क्या कहते हैं कि और अलायंस में जो लोग हैं, एनडीए INDA में जो भी अलायंस बना है, तो उनका मुद्दा चुनावी मुद्दा होता है और कहते कुछ और हैं लोग और करते कुछ और हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का मात्र एक एजेंडा, मात्र एक मुद्दा है। जब से बहुजन समाज पार्टी 1984 से बनी तब से लेके अभी तक मात्र एक बीएसपी का मुद्दा है। इस देश में जो भी बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान है, उस संविधान को इस देश में परिपूर्ण रूप से लागू करना, यही हम लोगों का मुद्दा है। जिस तरह से देख रहे हैं कि इंडिया के लेकर के बवाल छिड़ा हुआ है भारत में, भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, तो इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया, ये तो बाबा साहब संविधान में लिख करके चले गए हैं। गलत है कि सही? इंडिया नाम देना एकदम गलत सही है, है? बिल्कुल सही है। क्या क्या बदलिएगा आप, क्या क्या बदलिएगा आप। और इंडिया भारत की जहां तक से बात है, ये चुनाव के मौके पर क्यों ये लोग इस तरह का बहस कर रहे हैं। यहाँ बहस जो होना चाहिए, चुनाव का जो एजेंडा है, चुनाव का जो मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, बेरोजगारी होना चाहिए, जो देश में लोग खाए बिना मर रहे हैं, कई करोड़ लोग क्या कहते हैं कि बिना खाए रोड पर सोते हैं, बात उस पर होनी चाहिए। लेकिन जो दोनों अलायंस के लोग हैं, इंडिया और INDA के लोग जो हैं, ये दोनों लोग उस मुद्दा को भटकाने के लिए कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी मुस्लिम हिंदू कर करके इस मुद्दा को डाइवर्ट कर रहे हैं और अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस चीज़ को होने नहीं देगी और आने वाला समय में लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक अच्छा विकल्प और एक अच्छा पिलर के रूप में इस देश के लिए समर्पित होगी। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या नाम पड़ेगा? शिव बहादुर पटेल। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया को लेकर घमासान पड़ा हुआ है पूरे भारत में? देखिए, हम लोग जो है कमर कस चुके हैं हर साइड से, ठीक ना, क्षेत्र क्षेत्र में जा कर के अपना हम लोग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। और हम लोग 2024 में चाहे जैसे भी हो, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इंडिया शब्द पर लेकर घमासान छिड़ा हुआ, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? गलत है या सही? सही है। सही है ना? हाँ, सही है। इसको सही मानते हैं? सही मानते हैं। लग रहा है कि आप लोग चुनाव जीत पाइएगा? बिल्कुल 101%। 101%? 101% कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है 101%। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम पड़ेगा? विजेंद्र कुशवाहा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं और देख रहे हैं कि विपक्ष और पक्ष जो है वो इंडिया पर भिड़ चुका है? अरे
चुनाव हमने की प्योर जीते के बा हाँ। 120% हम कहते 110% कहतन लोग अच्छा 120% एक उम्मीद बा कुशवाहा यदि पूरा लागल बन जाए अच्छा। चुनाव जितावे खातिर बहन मायावती के उपेंद्र जी भी तो लागे उपेंद्र कुशवाहा उपेंद्र जानते नहीं बेंग नु हमन ए हरी कूदतन वो हरी कूदतन तो कूदे दे उनका रखे वो तो ए हरी कूदियन कुछ हुए वो हरी कूदियन तो कूदलस ना हमने कुशवाहा बानी जब बहन मायावती के साथ संविधान बचाओ संविधान के साथ बानी जब हमने के अच्छा क्या है संविधान आप लोग काहे बचा रहे हैं अरे संविधान में बहुत छेड़छाड़ लोग करता है संविधान के चलते हमने के बनल बन मुखिया हम बनल बनी 20 साल से अच्छा संविधान के देना है आ तो दिन तब न बनल बन मुखिया आपका कुछ नहीं है उसमें का कुछ नहीं बा कुछ काहे नहीं खे हाँ। संविधान के चलते हमने के कुछ सब कुछ बाटे ओकरा के बचावे के बा संविधान को बचाना है एकदम आ हम कहब न कहीं ढोक जितना ही बड़ा से पूजा पाठ होला हाँ। बहुत ढोक करत रहा सही सीधा भगवान पर विदा करत रहा सही अच्छा पूजा पाठ को ढोंग बता रहा है एकदम ढोक भाई मैं ढोंगे हा हम कुछ पूजा पाठ ना करी ना पूजा पाठ कैले में का मिले के बा समाज बहुत बड़ा मतलब राम का पुजारी हमने भक्त के है। राम के हाँ। हमने के बुद्ध के लव पूजा कुश किसको कहा जाता है अरे लव कुछ छोड़ी ना लव कुछ वो कुल नेता फेर तक हम नेता ना है हमने के जमनी स्तर के बानी हमने के सम्राट अशोक बुद्ध के हाँ सम्राट अशोक महान के हमने के अनुयायी बनी जा बुद्ध के अनुयायी अम्बेडकर के अनुयायी बनी हम हमने के को पंडित पुजारी लोग हम कुछ ना जानी ना हम क्या नाम पड़ेगा सर आपका जय नारायण राम। जिस तरह से भारत में इंडिया को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है यही आपका मुद्दा रह गया है बिल्कुल का बताइए ना आप अपना राय रखिए उसके बाद तो हम तो आएंगे ही देखिए ये जो नाम जो बदला जा रहा है हाँ। ये बदलते बदलते खुद बदल जाएंगे। अच्छा बदलते बदलते खुद बदल हाँ हाँ ये जो है बाबा साहब का जाएंगे। संविधान को भी बदलना चाहते हैं। अब इंडिया दैट इज इंडिया दैट इज भारत ये सब जो संविधान में भी लिखा हुआ है इंडिया तो इसका मतलब कि संविधान को भी नहीं मानते हैं। अच्छा तो जो संविधान को बदलेगा हाँ। वो खुद बदल जाएगा, संविधान बदलने वाला नहीं है। अच्छा हाँ बीजेपी लगातार संशोधन किए जा रहा है। ठीक है करते रहे, कब तक करेगा? कैसे रोकिएगा आप लोग? हाँ तोड़ है कुछ? तोड़ है कि सत्ता से इनको बेदखल करेंगे। अच्छा सत्ता से जब बेदखल होगा तो तोड़ हो जाएगा। गठबंधन में है ये नहीं है? हाँ अरे गठबंधन कौन गठबंधन में है? इंडिया वाला में। इंडिया वाला में हाँ। ये सब चोर चुकार का संगठन बना है, जितना उसमें है घोटालाबाज वाला है, सब घोटालाबाजी वाला है। हाँ सब अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये गठबंधन बनाया है। अच्छा बहन जी को ये लोग नहीं रखना चाहता है कि बहन जी अगर आ जाएगी तो इन लोग का सब का पता साफ हो जाएगा, इसीलिए बहन जी से डर कर ये लोग बहन जी को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में आइए। हम तो बुला रहे हैं बहन जी। अरे बुला कैसे रहे हैं? अब हम जा रहे हैं, कोई कहेगा कि आपके घर में भोज है, हम जा रहे हैं सड़क पकड़ कर कहिएगा कि आकर बीजे उठा लीजिएगा तो आप जाइएगा? ये बात है ना। हाँ यही बात है, उपेक्षा करता है ये लोग नहीं चाहता है कि दलित दे के नेतृत्व आगे बढ़े। ये लोग चाहता है कि ये लोग सब एक ही चट्टू बट्टू है। अच्छा एक ही चट्टू बट्टू है। हाँ ये झूठों के रामचरित्र मानस पर उंगली उठाता है और उसी में जाकर समाहित होता है, उन्हीं का बात मानता है। कांग्रेस और बीजेपी दूगो है, दोनों तो एक ही है। जब उनका राज आता है, जब देखते हैं लोग कि उनका राज आने वाला है तो बीजेपी वाला उसमें चला जाता है, और जब देखते हैं कि बीजेपी का राज आने वाला है तो उसका लोग उसमें आ जाते हैं। बीएसपी के पास क्या प्लान है? बीएसपी का प्लान है कि घर घर गांव गांव जाकर हम लोग बैठक कर रहे हैं। उसमें सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने में अति पिछड़ा का हाथ है। तो पिछड़ा आप लोग के साथ आएगा? एकदम आ रहे हैं। देखिए आज मीटिंग में चौहान बिरादरी से कम 50 लोग आए हैं और हम लोग कूद पड़े हैं, गांव गांव में जाकर घूम रहे हैं, सबको बता रहे हैं। अब बहुजन समाज पार्टी जो है अति पिछड़े की लड़ाई लड़ रही है। हम लोग को तो अधिकार मिल गया है, एसी का अधिकार मिल गया है। अधिकार मिल गया है? हाँ हमारा तो अधिकार संविधान में निहित हो गया है। अच्छा उन लोगों को दिलाना है? उन लोग का जो 52% आबादी है उनको 27% आरक्षण मिल रहा है, वो भी बहुजन समाज पार्टी का देन है, मानवर साहब का देन है। अच्छा। कि उन्होंने
40 दिन वोट क्लब पर धरना देकर बीपी सिंह के सरकार में 1990 में लड़कर 27% आरक्षण दिलवाए मंडल कमीशन से। मंडल कमीशन। जब देखे कि मंडल कमीशन बीपी सिंह लागू नहीं करेंगे तो वो सोचे कि हमारा कुर्सी चला जाएगा, वो रातों रात लागू कर दिए मंडल कमीशन। ये मनोहर साहब का देन है। अब बहुजन समाज पार्टी जो है अति पिछड़ों पर विशेष ध्यान देगी। हम लोग गांव-गांव घूम कर संगठन बना रहे हैं। हम लोग पार्टी से नहीं, व्यक्ति से हम लोग संगठन बना रहे हैं। वोटर से हम लोग तालमेल गठबंधन कर रहे हैं। जनता से गठबंधन है। हाँ हाँ। तो देखिए बीएसपी का साफ साफ कहना है कि हमें ना तो बीजेपी से गठबंधन करना है, ना तो जो इंडिया बना है उससे गठबंधन करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ जनता से गठबंधन करना है, उनके घर में जाकर गठबंधन करना है, वोटर से गठबंधन करना है। बाकी जब चुनाव आता है तब ये लोग का जो है वो हिंदू मुस्लिम जो है वो रामचरितमानस तमाम तरह के जो है वो हथकंडा अपनाते हैं। इन लोगों के विकास से कोई मतलब नहीं है। वास्तव में जब जो बीएसपी आएगी वही संविधान को लागू करेगी और संविधान में जो निहित अधिकार है वो धरातल पर लागू करेगी। बाकी आप किस तरह से सोच रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे थे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।